अब हम लोग डेरिवेटिव के जो फंडामेंटल थ्योरम है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है ना। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दे रखा हुआ है, किस में दे रखा है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दे, और हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डेरिवेटिव किसका फाइंड करोगे, एफ का करोगे। डेरिवेटिव किसका फाइंड करोगे, जी का करोगे। जैसे एग्जांपल जी का, हाँ, जैसे हमें डेरिवेटिव अगर निकालना है साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब का, तो क्या लिखोगे, डेरिवेटिव किसका निकालोगे, साइन एक्स का साइन एक्स प्लस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक्स क्यूब। यस सर, तो बताओ साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हुआ, कॉस एक्स हो गया, और एक्स क्यूब का कितना हुआ, 3x स्क्वायर हो गया। चाहे ये प्लस में दे रखा हो या फिर किस में दे रखा हो, माइनस में दे रखा हो, दोनों में ये क्या है, अप्लीकेबल। ठीक बात है। जी सर। अच्छा, दूसरा रिजल्ट ये है कि अगर कोई कांस्टेंट के साथ मल्टीपल में फंक्शन दे रखा हुआ है और हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो कांस्टेंट को निकाल फेंको बाहर, है ना। ये देखिए बाहर कर दिया, और डेरिवेटिव किसका फाइंड कर लेंगे, एफ का फाइंड कर लेंगे। जैसे लिमिट एक्स टेंड टू 0, हमें दिया हुआ है 3 log x दे रखा हुआ है। अच्छा, लिमिट कह रहे हैं, अरे डेरिवेटिव ऑफ, लिमिट के तो अभी क्वेश्चन तुम पूछ रहे थे, वही लिमिट आ गया, डेरिवेटिव ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट है कि नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा। डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, log x का। तो log x का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, 1/x, और 3 एज इट इज लिखा हुआ। क्लियर हो गया। अब उसके बाद आता है तीसरा है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन f इंटू जी, कोई भी दो फंक्शन या अभी 3 फंक्शन का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, तो जैसे 2 का करेंगे वैसे ही 3 का करेंगे। तो 2 को पहले अच्छे से समझते हैं। तो f को हम लोग करेंगे बाहर, ये देखिए बाहर, और डेरिवेटिव करिए g का। फिर g को करेंगे बाहर, और डेरिवेटिव किसका करेंगे, f का करेंगे। बात क्लियर हुआ, f का करेंगे। अब क्वेश्चन ले रहे हैं इस पे, देखिए जैसे हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, मान लीजिए x इंटू टेन एक्स का, ध्यान देना, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो x हमने बाहर कर लिया, डेरिवेटिव किसका निकाला, टेन एक्स का निकाला, प्लस टेन एक्स बाहर कर लिया, और डेरिवेटिव किसका निकालोगे, x का निकालोगे। बोलो भाई, x बाहर, टेन एक्स का डेरिवेटिव बोलिए, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स, और x का डेरिवेटिव 1 हो गया। बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। अगर यही मान लेते हैं हमें डेरिवेटिव निकालना होता f इंटू जी इंटू एच, एफ जी एच फंक्शन है ऑफ x, तो हम लोग क्या करते, सबसे पहले जैसे f का करेंगे तो डेरिवेटिव किसका कर लेते बताओ, f का करते, और g और h को बाहर कर लो, ठीक है, प्लस अब g का कर लो, तो g को करना है तो f और h को बाहर कर दो, 2 को, प्लस आप किसको कर रहे हैं, h को कर रहे हैं, तो हमने करा x को, x के रिस्पेक्ट में, f इंटू क्या आ जाएगा, g बाहर हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। तो हमें कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, मान लीजिए डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में, अगर मिलता है x इंटू साइन एक्स इंटू ई रेज टू दी पावर x, तो क्या करेंगे, एक एक को करते जाइए। साइन एक्स इंटू ई रेज टू दी पावर x बाहर कर लेंगे, डेरिवेटिव किसका निकालेंगे बताओ बेटा, डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, x का निकालेंगे,
प्लस साइन एक्स का कर ले रहे हैं, तो x इंटू ई रेज टू दी पावर x बाहर कर लो, डेरिवेटिव किसका, साइन एक्स का हो गया, प्लस जी सर। अब ई रेज टू दी पावर x का निकालो डेरिवेटिव, किसको बाहर कर लेंगे बताओ, x इंटू साइन x को बाहर कर लेंगे, एक्स। ठीक बात है। तो साइन x जी सर। इंटू ई रेज टू दी पावर x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 1 x इंटू ई रेज टू दी पावर x साइन x का डेरिवेटिव cos x हो गया, प्लस x इंटू साइन x एंड द ई रेज टू दी पावर x का डेरिवेटिव ई रेज टू दी पावर x, ये आंसर हो गया। यस। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? जी सर समझ गए। समझ गए ना, बोलो यस सर। क्लियर है। जी सर। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन हमको मान लीजिए, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, यस सर। यहाँ पर दिया हुआ है y इक्वल टू, तो पहले एक नोट हम यहाँ पर समझा दे रहे हैं, इसको आप डायरेक्ट इस्तेमाल करिए, ये भी एक तरह से फॉर्मूले की तरह याद रखिएगा, ठीक है ना। जी सर। इसको याद रखना है, ये डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, इसको लिखते हैं हम लोग 1/2 रूट एक्स। कैसे आया, करने का तरीका तो वही है, बताओ x की पावर हाफ लिखा हुआ है ये, हाँ सर समझ गए। तो डेरिवेटिव x की पावर हाफ निकालेंगे तो बताओ x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो हाफ बाहर हो गया, x की पावर कितना आ जाएगा, हाफ माइनस 1 आ जाएगा, बोलो, तो 1/2 यस। x रेज टू, क्योंकि ये इतना बार बार आप हर क्वेश्चन में करोगे तो उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये माइनस हाफ हो गया, तो ये 1/2 x रेज टू दी पावर हाफ हो गया, मतलब ये क्या लिखा है, 1/2 रूट एक्स लिखा हुआ है। तो इसको डायरेक्ट ही लिख लिया करो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जी सर। ठीक है, इसको आप याद रखिए और इसको डायरेक्ट लिख लीजिए, ठीक बात है। यस। अच्छा, दूसरा यहां पर क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर 1/√x है तो इसको भी ध्यान रखो, ये होता है -1/2 x रूट एक्स। ये इस खाली क्वेश्चन के लिए नहीं बता रहे, ये बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। यस सर। और चेन रूल में भी खूब यूज होता है, तो डायरेक्ट याद रखोगे फटाफट होता जाएगा। तो इसको भी करना है, तो बताओ हमें डेरिवेटिव किसका करना है, ये वाला टर्म जो है वो x की पावर -12 दिया हुआ है, तो -12 बाहर किया, x की पावर कितना आ जाएगा बताओ, -12 -1 हो गया, तो जी सर। ये हो गया x रेज टू दी पावर -3/2 लिखा है, मतलब -12 अपॉन x की पावर 3/2 लिखा है, तो -12 और ये क्या हो जाएगा, इसको हम x रूट एक्स भी लिख सकते हैं। तो देखिए वही चीज ये लिखी हुई है। क्लियर हो गया ना बात, समझ में आ गया? यस। कोई डाउट? जी सर। कोई डाउट नहीं, नो सर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब देखो y इक्वल टू, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, तो दो फार्मूले की तरह इसको ध्यान रखना है। तो y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/√x, कने प्रूव करो ये, ठीक। तो जी सर। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए देखिए मैं इसको एक मेथड से जैसे बता रहे, करने को आप कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। यस सर। तो y ये दे रखा हुआ है, अच्छा प्रूव हमें ये करना है, मतलब y की वैल्यू देखो यहाँ गिवन है कि नहीं गिवन है, भाई y गिवन है, और dy बाई dx को हम लोग फाइंड कर लें, बताओ। यस सर। अगर इसको हम फाइंड कर लें और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग पुट कर दें, बोलो, जी। और देख लें कि वही वो राइट हैंड साइड आ जाए, एक तरीका ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ सर कर सकते हैं। ये कर सकते हैं हम लोग, तो चलो पहले यही वाला तरीका करते हैं। तो बताओ y इक्वल टू दिया हुआ है रूट एक्स प्लस 1/√x, क्लियर, रूट एक्स। ये दिया हुआ है। यस सर। अब बताइए इसका dy बाई dx कितना हुआ बेटा, dy बाई dx, 1/2 रूट एक्स। dy बाई dx हो गया रूट एक्स का डेरिवेटिव। अब देखिए dy dx ऑफ
आप लिखा करिए ऐसे, वरना एग्जाम में हम्म, वहां पे नंबर में वो लोग जहाँ भी भाई तलवार लेके बैठे रहते हैं, नंबर काट लेंगे, है ना। यस सर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अभी आपने पढ़ाई है। अच्छा अब देखो रूट एक्स का डेरिवेटिव अभी बताया, देखो यहाँ पर 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स। अब देखो वही चीज है, ये अगर सॉल्व करते तो तुम्हें थोड़ा देर लगती ना, वो सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हम्म, और ये क्या आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 1/2 एक्स रूट एक्स। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स आ गया, बोलो। यस अब हम क्या कर ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है तुम्हारा, ये है, तो 2x 2x डी वाई बाई डी एक्स, बोलो बेटा, प्लस वाई, ये Yes. लिया। तो बताओ 2x डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तुमने ये निकाली है, रख दो चुपचाप। 1/2 रूट एक्स, बोलो, माइनस 1/2 -1/2। रूट एक्स। क्लियर। हम्म, अच्छा यस सर। इतनी बात आ गई समझ में। अब यहाँ पर हाँ, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा y की वैल्यू भी तो लिखो भाई, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू भी लिख दीजिए। रूट एक्स प्लस 1/2। हाँ, रूट एक्स प्लस 1/रूट एक्स, 1/2। ठीक है। y की वैल्यू भी लिख दीजिए, यस सर। उसको नहीं छोड़ेंगे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो बताओ 2 कैंसिल हुआ, यस सर। x अपॉन रूट एक्स कितना आ गया बताओ, रूट एक्स, सर अंडर रूट। यस सर। रूट एक्स हो गया। अच्छा बताओ ये अंदर इससे मल्टीप्लाई होगा, बताओ 2x हो जाएगा, ये कैंसिल, 1/। -1/रूट एक्स। यस सर। और ये कितना दिया हुआ है, रूट एक्स प्लस 1/रूट एक्स, तो ये कैंसिल हुआ। रूट एक्स। तो बताओ 1, ये 2 रूट एक्स आ गया कि नहीं आ गया। हाँ जी सर। क्लियर हो गई बात कि नहीं क्लियर हो गई, हाँ सर। कोई डाउट हो तो बताओ अभी। अच्छा एक तरीका Yes, क्या sir. करते हैं, ये तुम्हें 12th में भी अभी थोड़ा भले लंदी लगेगा, लेकिन बाकी आगे क्वेश्चंस के लिए तुमको बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है ना। ठीक बात है। यस सर। तो हम यहाँ पर देखिए दूसरा मेथड ले रहे हैं, ठीक है, मेथड 2 ले रहे हैं, यस सर। उसको भी समझ लो। जैसे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिया, उसकी जरूरत ही नहीं। देखिए y इक्वल टू तुमने रूट एक्स प्लस 1/रूट एक्स ये था, आपने इसका डेरिवेटिव भी निकाला, देखिए ये डेरिवेटिव निकाला था, देखिए ठीक है, यस सर। वैसे ही निकालोगे तो ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स माइनस 1/2 एक्स रूट एक्स हो गया। अब देखो अपना ये इक्वेशन देखते जाओ, ये वाली इक्वेशन देखते जाओ, बताओ dy बाई डी एक्स में कितना मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं बाई 2x। 2x। देखो यहाँ आ गया 2x इंटू, बस वही चीज है, लेकिन ये जो सेकेंड डेरिवेटिव के क्वेश्चंस आते हैं 12th में, उसमें बहुत आसानी होगी। तो हमने यहाँ देखिए 2x, ये हो गया 2 रूट एक्स, फिर माइनस 2x और 2x रूट एक्स। क्लियर हुआ। तो हाँ सर। आ गया 2x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए 2 कैंसिल, 2x कैंसिल, रूट एक्स। कितना बच जाएगा, रूट एक्स बन गया, माइनस कितना 1/रूट एक्स हो गया। अब देखो यहाँ कितना ऐड किया गया है, तो हम लोग ऐड कर देते हैं यहाँ पर y, तो 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1/रूट एक्स और प्लस वाई। अब चूंकि राइट हैंड में y का टर्म तो है नहीं, बोलो, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस ये y हो गया इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1/रूट एक्स, और y के प्लेस पर ये y कितना आ गया बताओ, रूट एक्स प्लस 1/रूट एक्स। ठीक है, तो बताओ ये कैंसिल हो गया कि नहीं कैंसिल हो गया,
जी सर। तो 2x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 रूट टू x। एक्स। क्लियर हो गया बात कि नहीं क्लियर हो गया? जी सर, हो गया। है नहीं? कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं। तो हम लोगों ने 3 रूल देखो अभी यहाँ पर पढ़े हैं, ठीक है ना? और ये एडिशन पे अभी हमने ये क्वेश्चन भी बताया, यहाँ पर 2 नोट यहाँ पर ये बताया, इनका भी यूज करना है, ठीक है ना? अभी इन क्वेश्चंस को भी करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं, फंडामेंटल थ्योरम हमको पढ़ रहे हैं, और इसमें देखिए मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट रूल तक हम लोग गए थे। अब हम लोग क्वेश्चन रूल पर आ रहे हैं। क्वेश्चन रूल ये कहता है कि अगर डिवीजन में है फंक्शन, तो देखो ध्यान देना, इसका पहले इसका स्क्वायर कर लो, ये देखो, और इसी को बेचारे को बाहर कर दो, और प्रोडक्ट करो f का, और यहां माइनस लगा के फिर इंटरचेंज कर लो, g को कर दो अंदर, f को कर दो बाहर। समझ में आई बात कि नहीं? अब देखो इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। क्या समझना है? देखिए मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई एक्स है, ठीक? तो आपको कोई फॉर्मूला नहीं लिखना है, डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है। देखिए आप इसका स्क्वायर करिए, ठीक? फिर आप x को बाहर कर लीजिए, डेरिवेटिव किसका लिख दीजिए, साइन एक्स का। अब यही चीज करो इंटरचेंज, और यहां पर आ जाएगा साइन एक्स, डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, x का निकालेंगे, बोलो भाई। और यहाँ माइनस लगाएंगे, ये प्रोडक्ट रूल वाले की तरह ही है, बट यहाँ मतलब जो ये भाई एक बाहर किया और फिर दूसरा बाहर किया, है ना? पहले का कर दिया, दूसरे का कर दिया, बट यहाँ माइनस होगा, ध्यान रखना। और साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, कॉस एक्स होता है, माइनस साइन एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, अपॉन में कितना आ गया, एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात बेटा कि नहीं है? कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट? समझ गए ना? ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं चेन रूल पर। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सीख जाओगे तो आगे सब सीख जाओगे, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो अभी देखिए हम कुछ ये सब अभी ये रूल ऐसे कुछ नहीं बता रहे, हम पहले इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहे हैं। रूल वगैरह सब आ जाएगा, ठीक है? हम पहले क्वेश्चन ही सिखा रहे, क्वेश्चन के थ्रू ही बताएंगे चेन रूल क्या है। जैसे मान लो तुमको डेरिवेटिव साइन एक्स का पता है ना, बोलो। साइन एक्स का पता है, क्या होता है बताओ, कॉस एक्स होता है। अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है साइन मान लो 2x का, तो अब देखो चेन रूल ये कहता है कि इसका डेरिवेटिव इसी के तरीके से करेंगे। तो पहले ये देखिए आ गया साइन का डेरिवेटिव आपने किया, देखिए ध्यान दीजिएगा। अरे भाई कहां पहुंच गए? तो साइन का डेरिवेटिव कितना आ गया, cos 2x आ गया, बोलो भाई। 2x। लेकिन सबसे पहले आपको ये चेन रूल में आप समझना है, हम यहाँ एक रफ स्पेस यहाँ ले रहे हैं, यहां साइन 2x लिखा है, तो देखो ध्यान देना, x तो लिखा नहीं हुआ है, लिखा हुआ है साइन। तो सबसे पहले हमने इसका डेरिवेटिव किया। अब हमारे पास बचा क्या, देखो यहाँ पे क्या बचा, 2x। तो यहां अब डेरिवेटिव लिख लो 2x का, और लास्ट वेरिएबल तक डिफरेंशिएट करो। मतलब वेरिएबल क्या है यहाँ पर, x है, देखिए। तो आप करेंगे तो वो तो खैर कैंसिल ही हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव कितना आता है, 1 ही आता है। 1। यही है चेन रूल। अगर x के प्लेस पर कोई फंक्शन लिखा हो, चेन रूल पहले समझ लीजिए कि किस में चेन रूल लगाना है।
हमारे पास जो फॉर्मूले थे उनमें x के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है ना बेटा, ठीक है। तो हम लोग पहले करेंगे साइन का, उसी के अकॉर्डिंग ऐसे ही तमाम फंक्शन होंगे। तो बताओ ये कितना आ गया, बोलो, cos 2x cos 2x और इसका डेरिवेटिव cos 2x और इसका डेरिवेटिव कितना हुआ, 2 हो गया, और x का डेरिवेटिव ये 1 है, मतलब ये हो गया 2 cos 2x। क्लियर हो गई बात। समझ गए। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए हमें डेरिवेटिव निकालना है, देखिए ऐसे डेरिवेटिव निकालना है साइन एक्स स्क्वायर का, ध्यान देना। तो हमने ऐसे रफ में पहले शुरुआत में प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे रफ में ऐसे ले लो, ठीक है। तो हम सबसे पहले किसका डेरिवेटिव करेंगे, साइन का करेंगे। तो यहाँ मार्क कर लीजिए कि ये पहला नंबर आपने दे दिया इसको। साइन का डेरिवेटिव जैसे होता है तो ये कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, ये जरूर लिखेगा जैसे मैं लिख रहा हूं, लिखने का तरीका भी समझ लीजिए, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। अब ये दूसरे वाले का करेंगे, ये जो बचा बेचारा ये कट गया, ये खत्म है। तो डेरिवेटिव किसका, एक्स स्क्वायर का करेंगे। और ये आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस में गलती ना हो, लास्ट वेरिएबल मतलब यहाँ पर क्या है, एक्स है कि नहीं है, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखना ना भूलें। ये मालूम है कि अभी ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन dx अपॉन dx, लेकिन आगे के क्वेश्चंस में आपको कभी भी गलतियां नहीं होंगी सॉल्व करते समय। तो ये cos x स्क्वायर हो गया इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, ये 1 ही है। तो ये आपका मिल गया 2x cos x स्क्वायर। बताओ भाई बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। समझ में आ गया ना। कोई भी क्वेश्चन लीजिए आप, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए यहां पर देखिए और आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव ऑफ, आपने मान लीजिए लॉग साइन एक्स ले लिया, रफ में आप लिखेंगे लॉग साइन एक्स, ठीक है। जब धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी काम खत्म, पहले हम इसका करेंगे। तो बताओ लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का कितना होता है, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स। तो अब इसका डेरिवेटिव तुम खुद ही बताओ, लॉग का कितना आ जाएगा, जल्दी बताना। 1 बाई साइन एक्स। वेरी गुड, 1 बाई साइन एक्स। अब ये खत्म हो गया, बच क्या रहा है हमारे पास, तो इसको लिख दो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और लास्ट वेरिएबल एक्स है, ठीक है ना। तो बताओ ये कितना आ गया, 1 बाई साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और ये तो कैंसिल ही हो गया, तो आ गया कितना, tan x आ गया। बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, बोलो। cot x। अच्छा cot x होता है, हाँ तो मैंने तो जानबूझ के लिखा, ठीक है। तो अब बताओ मुझे, अब देखिएगा हमने यहां लिया डी बाई डी एक्स ऑफ, हमने ले लिया साइन ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखिए cos x ले लिया, ये साइन के अंदर का ये फंक्शन है और ये cos के अंदर का ये फंक्शन है, ठीक बात बेटा। तो देखो रफ में आपने लिख लिया साइन ऑफ लॉग ऑफ cos x लिया, ठीक है बेटा, ओके। तो पहले किसका करेंगे, साइन का करेंगे, फिर किसका करेंगे, लॉग का करेंगे, फिर किसका करेंगे, कॉस का करेंगे, और लास्ट वेरिएबल क्या बचा, एक्स बचा। तो देखो ये पहले साइन का कर रहे हैं, देखो ये तो डायरेक्ट ही कर दो, साइन का क्या होगा, कॉस, और यहां जो फंक्शन लिखा है वो चुपचाप लिख दो, ठीक है, इनटू। अब सेकेंड वाले का करेंगे तो बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ, नहीं पहले लिख लेना, इसको लिख लेना, मैं यही बार बार कह रहा हूं, लिखने का तरीका समझ लो। अब एकदम डायरेक्ट भी ना कर दो, और जब ऑब्जेक्टिव हो तो डायरेक्ट कर दो, इनटू आप किसका करना है, cos x का, और लास्ट वेरिएबल आपको पता ही है। तो देखो ये कितना आ गया, cos ऑफ लॉग ऑफ cos x और
log cos x का कितना हो गया बताओ, 1 अपॉन 1 upon cos x, और cos x का कितना हो गया, माइनस साइन x, minus sin x. और इसका डेरिवेटिव 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? हाँ सर सर. तो ये चेन रूल है, चाहे जितना भी आप इसको क्या करते चले जाइए, फंक्शन मतलब कंपोजिट, इसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं एक तरीके से, ये अभी 12th में पढ़ेंगे, इट्स कंपोजिट फंक्शन। इन फंक्शंस का अगर मुझे करना होगा डेरिवेटिव, इसी तरह से करेंगे। बात समझ गए? अच्छा, अब अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन ये लेते हैं, ई हमने ऐसे लिया, देखो ई रेस टू दी पावर साइन एक्स, जरा ध्यान देना। तो अब आप क्या करोगे, ई रेस टू दी पावर साइन एक्स है, तो पहले तो करेंगे आप किसका बताओ, ई की पावर एक्स का जैसे करते, फिर ये हो गया हमारे पास दूसरा। तो बताओ ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर एक्स लिखा हो, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू दी पावर एक्स ही होता है। तो ई रेस टू दी पावर कितना आ गया, साइन एक्स आ गया। फिर डेरिवेटिव किसका करेंगे बताओ, किसका करेंगे, Sir, sin x. साइन एक्स का यहाँ लिखा ही हुआ है देखो रफ में। तो ई रेस टू दी पावर साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, कॉस एक्स हो गया। क्लियर हो गई बात कि नहीं क्लियर हो गई? हाँ सर. देखिए मैं यहाँ पे 3 सवालों को ले रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा। एक सवाल और ले रहे हैं, मान लीजिए हमने लिया रूट साइन एक्स, ध्यान दो, बताओ ये किस फंक्शन से मैच कर रहा है, किस फंक्शन के डेरिवेटिव से मैच कर रहा है, बोलो जल्दी से। अरे भाई ये x की पावर हाफ, हाँ सर. मतलब ये x की पावर n, पहले वाला. नहीं ये x की पावर n। हाँ सर. जी सर. तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो रूट ऑफ साइन एक्स है, देखिए यहाँ रफ स्पेस पे लिख रहे हैं, तो पहले हम लोग रूट का मतलब जो कांस्टेंट पावर है, पहले हमने रूट का किया, और फिर ये दूसरा हम लोग करेंगे साइन एक्स। तो तुमने रूट एक्स का भाई पावर का करने का मतलब आपने डायरेक्ट पढ़ा है। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ एक्स लिखा होता है, इसीलिए वो देखिए मैंने आपको कहा है कि उसको डायरेक्ट याद रखिए। अगर ये रूट एक्स है तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा बताओ, 1 बाई, 2 हाँ अभी बोला है मैंने, ये देखो। और इनटू डेरिवेटिव किसका करोगे, साइन एक्स का करोगे। sin x. ये लिखोगे जरूर, डायरेक्ट मत करना, और ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट कर लो। ये साइन एक्स और साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। cos. समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ. सॉल्व कर लीजिए, क्लियर हुआ? बताओ। Yes. जैसे हमने क्वेश्चन लिया, देखिए कितना आसान हो जा रहा है, 1 अपॉन रूट कॉस एक्स। तो ये भी जो मैच कर रहा है वो एक्स की पावर n के डेरिवेटिव से ही है कि नहीं है? हाँ सर. तो अब बताओ 1 बाई रूट एक्स को आपने डायरेक्ट पढ़ा है कि dy dx ऑफ 1 बाई रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन 2x रूट एक्स। बोलो। Yes sir. तो ये डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 कॉस एक्स रूट ऑफ कॉस एक्स। ठीक बेटा? Yes sir. अब Yes. अब बचा कौन, किसका करना है डेरिवेटिव, बोलो जल्दी। Cos. कॉस 1 एक्स upon का cos. करना, कॉस एक्स का करना। लास्ट वेरिएबल है क्या, एक्स है। ये देखो अब बिना रफ के भी कर सकते हैं। तो माइनस 1 अपॉन 2 कॉस एक्स रूट कॉस एक्स, बोलो, और Minus. ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस साइन एक्स, और ये 1 हो गया। सॉल्व कर लीजिए इसको। क्लियर हो गई बात, यस और नो? Yes sir. कि कोई डाउट है? समझ गए सर. यही है आपका चेन रूल, ठीक है ना? आपको डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है
2 रेस टू दी पावर साइन क्यूब एक्स मान लो है। तो अब जरा मेरी बात को ध्यान देना, यहां पे कॉम्प्लिकेटेड चीज समझो। तो पहले तो हम करेंगे, देखिए 2 रेस टू दी पावर, ये पहले देखिए अगर मैच किससे कर रहा है पहले इसको देख लेते हैं। ये दरअसल हम लोगों ने डेरिवेटिव देखिए ए रेस टू दी पावर एक्स का पढ़ा है सॉल्व पढ़ा है। यस देखिए पावर के 3 ही डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं, एक तो ए रेस टू दी पावर एक्स है, एक ई रेस टू दी पावर एक्स है और एक्स रेस टू दी पावर एन है। दो में यहां पर ये तो जनरल एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल का है, यहां पर देखेंगे ये कांस्टेंट है कि नहीं है, और यहां पावर में कांस्टेंट है और यहां पावर में वेरिएबल है। देखो पावर में क्या है, वेरिएबल है। तो ये 3 में आपको अंतर समझना है और चेन रूल में इसकी बहुत जरूरत है। तो पहले हम लोग देखिए, हमने यहाँ रफ ले लिया, रफ स्पेस लिया, हमने यहाँ 2 रेस टू दी पावर साइन क्यूब एक्स लिखा, मतलब साइन एक्स का क्यूब लिखा है। तो जानते हैं यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम किसका करेंगे, ये करेंगे, फिर जानते हैं फिर हम करेंगे ये पावर वाले का, एक्स की पावर एन, ये हो गया, और फिर तीसरा हम लोग देखो यहाँ पर साइन एक्स का करेंगे। तो देखिए 2 रेस टू दी पावर साइन क्यूब एक्स का क्या हो जाएगा, तो पहले 2 की पावर वाले का करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 रेस टू दी पावर साइन क्यूब एक्स, क्योंकि मालूम है हमें डेरिवेटिव ए की पावर एक्स का कितना होता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है बेटा, होता है कि नहीं होता। तो 2 रेस टू दी पावर साइन क्यूब एक्स हो गया। अब हमें डेरिवेटिव किसका करना है, साइन एक्स क्यूब का करना है, फिर डेरिवेटिव किसका करना है, साइन एक्स का करना है, और लास्ट में क्या है बचा हुआ है, एक्स बचा हुआ है। बात समझ में आया, हाँ या ना, समझ गए ना। तो 2 रेस टू दी पावर साइन क्यूब एक्स। अब देखो ये किससे मैच कर रहा है, ये वही एक्स की पावर एन से, एक्स की पावर एन से ही तो मैच कर रहा है। तो अब इसका कितना हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स। जैसे हाँ, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता था, एन एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस 1। ठीक बेटा, हाँ जी सर। और इंटू कितना हो गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव बताओ, साइन कॉस एक्स हो गया, और ये तो कैंसिल ही हो गया। बात समझ में आ गई, हाँ या ना। हाँ सर। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू दी पावर रूट ऑफ साइन 3x लिखा है, तो ध्यान दो। तो पहले हमने यहां रफ में लिखा, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट लिखने नहीं लगोगे, पहले शुरू में ये करते हैं। तो पहले हम किसका करेंगे, ई का करेंगे, पहले मुलाकात इससे हुई। फिर अब देखो ये तो खत्म हो गया, रूट में दिख रहा है तो रूट वाले का करेंगे भैया, यहाँ पे ये रूट वाले का करेंगे। फिर हमें दिख रहा है क्या, ए साइन 3x, ये सब ट्रिक है, ये हो गया समझने की। बाकी आप समझ किसी भी तरीके से सकते हैं, अपने तरीके से भी समझ सकते हैं। तो अब बताओ, तो सबसे पहले ई की पावर वाले का करेंगे, तो भैया ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव तो ई की पावर एक्स ही होता है, इसको आप चुपचाप लिख दीजिए। फिर इनटू डेरिवेटिव बताओ किसका होता है, किसका होगा, सेकंड वाला रूट का। अब देखिए यहां पर रूट साइन 3x का करना है, लिख लो पहले, फिर इनटू डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ये लिख रहे हैं जो सेकंड वाला स्टेप, ये समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही लिखना है, जल्दीबाजी मत करना। फिर किसका लिखोगे, साइन 3x का लिखोगे। अब देखिए लेकिन अभी हम x तक नहीं पहुंचे, अभी हम x तक नहीं पहुंचे, तो इंटू डिवाइड एक्स ऑफ 3x लिखेंगे, और लास्ट वाला फिर x वेरिएबल का बनी रहेगा। तो यहां पर e रेस टू दी पावर रूट ऑफ साइन 3x हुआ, फिर किसका आ जाएगा, रूट साइन 3x का। देखिए फिर वही चीज आ गई, 1/2 रूट साइन 3x, क्लियर। और ये साइन 3x, साइन 3x का cos 3x हो गया, और 3x का डेरिवेटिव 3 हो गया। अब इसको अरेंज करके लिख लीजिए। अब बताओ बात समझ में आई, जटिलता समझ में आती जा रही, कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ सर, हाँ हाँ सर समझ में आ रहा है।
ठीक है ना। तो आज तुम पहले इसके क्वेश्चंस लगाओ, पूरी एक्सरसाइज पूरी खत्म कर लो, और फिर हम लोग इस पे अभी डाउट्स होंगे, मुझे मालूम है डाउट्स होंगे, तो फिर हम इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है ना। यस सर।